आपको बुलाने का हमारा मेन मकसद सिर्फ यही है कि रोजाना का जो कोरोना के चक्कर में जो सोशल डिस्टेंसिंग का मुद्दा चल रहा है उसको देखते हुए हम आप लोगों को ब्रीफ करें कि आप हमें सहयोग करें, हम आपको सहयोग करें। यहाँ पे क्या है कि मार्केट के अंदर कुछ बॉडी हॉकर घूमते हैं। मैंने पहले कितनी बार कहा था कि आप लोग अपनी दुकान के सामने किसी बॉडी हॉकर को अलाउ मत कीजिए। आपको कोई कुछ कहता है तो मुझे बताइए। फिलहाल आप लोगों को हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। कुछ आप अपने आदमी लोग हमें, कुछ सिविल डिफेंस के हैं, कुछ हमारे लोग हैं, एनडीएमसी है। बॉडी होकर किसी भी कीमत पे मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए। इतनी पब्लिक होती है, पब्लिक के अंदर अगर कोई बॉडी होकर ज़्यादा आ जाते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है। वो भीड़ दिखाई नहीं देगी अगर आप लोग इस पर कंट्रोल कर लोगे। एनडीएमसी है, आप लोग भी उन्होंने रिमूव कीजिए, हम भी कर रहे हैं। आप लोग भी सहयोग दीजिए कि आप अपने किसी भी दुकान के सामने, चाहे वो वेंडर हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं जो परमानेंट वेंडर है वो हो, चाहे आपके दुकानदार हो, या थलेजा हो, चाहे अपने कोई भी हो, पुराने आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे बीच में जो मार्केट में घूमते हैं वेंडर, वो सबसे ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं यहाँ पे। मैं आपको स्टार्ट करूँगा कि देखिए, आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में काफ़ी केसेस हो रहे हैं। इनफैक्ट दिल्ली एक छोटा शहर है, बड़े बड़े स्टेट महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हमारा जो रोज़ का टैली बहुत ज़्यादा जा रहा है। कई बार बोला जा रहा है कि मार्केट की वजह से ये केसेस हाई हो रहे हैं और हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मीडिया के हमारे दोस्त भी हैं, तो ये बहुत गलत इमेज आ रही है कि बिकॉज ऑफ मार्केट कि कोविड केसेस बहुत हाई हो रहा है। बहुत हाई लेवल पे ये बातें डिस्कस हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो मार्केट क्लोज हो सकता है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बिकॉज कि बिज़नेस है, लोगों का रोज़गार इसमें जुड़ा हुआ है, रोज़ जिसमें लोग आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं इसमें। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चीज़ का ध्यान दें। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से सरोजनी नगर मार्केट की मार्केट एसोसिएशन और व्यापारियों, साथ ही साथ सिविल डिफेंस के लोगों को किस तरह से ब्रीफिंग की गई कि कोविड-19 के इस समय में किस तरह से लोगों को, आने वाले लोगों को यहाँ पर संभालना है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट के प्रधान जी। सर, अपना एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम अशोक रंधावा है, मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। आपको यहाँ पर क्या क्या जो है ब्रीफिंग में बताया गया कि किस तरह से आप यहाँ पर इस महामारी को टाल सकते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो ये है कि हमारी रोजी रोटी है यहाँ पे, हम लोगों की दुकानें हैं, कस्टमर आएगा तो उसी से हम लोगों का भी काम चलेगा। पीछे लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बड़ी मुश्किल से ये फुटफॉल आना शुरू हुआ, पर उसके साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं वो हम लोगों की भी चिंता है। हमें भी डर हैगा कोरोना का, जैसे दूसरे लोगों को होता हैगा। और पुलिस और सिविल डिफेंस जो हैं यहाँ काफ़ी दिन से एक्टिव है कि दिवाली के टाइम ज़्यादा एक्टिव थी। फिर हमने पुलिस को अप्रोच कराएगा कि और लोगों की यहाँ ज़रूरत है। तो आज अभी एसीपी साहब आए हैं, उन्होंने भी समझाया हैगा हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का तो हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। दुकानों के अंदर सैनिटाइज़र है, हमारे यहाँ कई लोगों को फ्री में मास्क भी दिए जा रहे हैं जिसके पास नहीं हैगा। अशोक जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि सरोजनी नगर मार्केट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हॉकर्स की ही है। तो कल यहाँ पर एनडीएमसी की तरफ से कार्यवाही की गई, लेकिन अभी भी कई हॉकर्स जो है मार्केट में वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप किस तरीके की जो है तैयारी कर रहे हैं कि हॉकर से आखिर कैसे निपटे? देखिए भाई, बीइंग ए शॉपकीपर्स, हम किसी भी पटरी वाले के खिलाफ नहीं है, किसी भी थड़ेजा के खिलाफ नहीं। थड़ेजा वो है जो लीगल वो है। कुछ 150-200 लोगों को कोर्ट से भी रिलीफ मिला हुआ है, हम लोग उनके भी खिलाफ नहीं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सड़क पे जो चल रहा है आदमी, जो सड़क के बीचों बीच में जो अवैध जो लग जाते हैं, हालांकि अभी हटा हुआ हैगा, वो ना हो रास्ते में, क्योंकि रास्ते में लगा होगा सामान तो वहाँ पे 5-6 कस्टमर खड़े होंगे और आने वाले वो सट के जाएंगे। इस टाइम पे पटरी वाला हो, थड़ेजा हो, कोई भी हो, हम दुकानदार हो, हम सबको मिलके सोशल डिस्टेंसिंग का वो करना, नहीं तो अदरवाइज 2-3 मार्केट सुना बंद हो गई है। और डीएम के और एसडीएम साहब के भी यही ऑर्डर है कि भाई अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो वो मार्केट भी बंद हो जाती। मैं लवली सिंह, सरोजनी नगर मेन मार्केट से। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि हम लॉकडाउन से पुराने टाइम से हर चीज़ से वाकिफ़ हैं कि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, कस्टमर को आते ही उनको बताया जाए कि भाई आप हैंड सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये कस्टमर को भी पता है, हमको भी पता है,
और इस टाइम मार्केट में जो दिल्ली पुलिस, जो सिविल डिफेंस वाले हैं, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है और मार्केट में किसी तरह की कोई परेशानी आने नहीं दी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, भीड़ में कोई बच्चा शरारती होता है, तो कई लोग मास्क नहीं लगाते या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते, उनके चलान भी करते हैं। हम हर चीज़ से सहमत हैं। जैसे रंधावा जी ने कहा कि पटरी वाले, थरेजा वाले, इनसे हमें कोई इतराज दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं। हम यही चाहते हैं कि हम अपनी हद में ही रह के काम करें, जिससे किसी भी कस्टमर को या किसी भी दुकानदार को दिक्कत ना आए। अच्छा लवली सिंह जी, जैसे दुकानों के आगे स्टैंड्स लगे होते हैं तो वो काफ़ी आगे निकले हुए थे, जिसकी वजह से भीड़ जो है और एक आपस में चिपक जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा, ये स्टैंड जो लग जाते हैं, अगर अपनी हद में रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी हद से बाहर जाओगे तो ख़राब हो जाएगा। जैसे पहले मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाए गए थे, अभी हमने ब्रीफिंग में सुना, आपने कहा था कि अब एक पीली लाइन जो है दुकानों के आगे आप बनवाएंगे, तो वो काम कब तक हो जाएगा? तो मैडम, आज हमने अभी बात की है, डब्बे मंगाए पीले, और दिल्ली पुलिस से भी बात हो चुकी है, वो हम रात तक या कल तक लाइनें लगवा देंगे। पर लाइन का मतलब ये नहीं कि आप लाइन से आगे चले जाओ, वो एक लाइन ऑफ ऑर्डर है, उससे 1 इंच ऊपर नहीं कि नहीं मेरा ऐसे हो गया, ऐसे, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा, सर्कल के अंदर भी लगवाएंगे। हमने ये भी कह रखा है कि दुकान के अंदर जो कस्टमर आए, पहले उसका टेम्परेचर चेक कीजिए, उसको हैंड सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद अगर वो जिस सामान को छूता है उसको फिर सैनिटाइज कीजिए। कुछ नहीं पता कब क्या चीज़ कैसे आ जाए, क्योंकि हम भी तो उससे अफेक्ट होंगे ना। हमारे साथ मौजूद है बाबू मार्केट के प्रेसिडेंट। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम कार्तिक है। अच्छा कार्तिक जी, आप जैसे मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या स्टेप्स जो हैं लिए जा रहे हैं आप लोगों की ओर से? हमारी ओर से पहली बात तो ये है कि हमने दुकानों के आगे सर्कल पूरे मेंटेन करे हुए हैं। कुछ दुकानें छोटी हैं जिनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा क्लॉज हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक कस्टमर के साथ 4 बंदे आते हैं, फैमिली आती है शॉपिंग करना है, तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि मैडम जिसको लेना है वो शॉप के अंदर खड़ा रहे, और जो नहीं लेने वाले कस्टमर हैं वो थोड़ी देर बाहर वेट कर लें, जिससे थोड़ा सा आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। मेरा नाम देवदत्त प्रजापति है और रेडी पट्टी एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। तो आप किस तरह से यहाँ पर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जो कोविड को लेकर जो अभी हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स जो ने हमें गाइडलाइन दी है, और एज ए प्रधान मेरा प्रयास रहेगा कि हर व्यक्ति को लीगल प्रोसेस समझाया जाए, और लोगों से आग्रह करूंगा कि आप प्रशासन के साथ और संबंधित विभागों के साथ कोऑपरेट कर काम करें और लोगों को व्यवस्थित रहने दें, किसी को परेशानी ना हो। सब लोग अपने अपने दायरे में रहकर काम करें तो सबके लिए बेहतर होगा, चाहे हम हों चाहे हमारे और भी साथी हों। यही मेरा प्रयास रहेगा, लोगों को समझाया जाएगा, उनसे आग्रह करेंगे। हम बात करते हैं सरोजनी नगर सिविल डिफेंस इंचार्ज विजय शर्मा जी। सर, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पे लोगों को ब्रीफिंग कर रहे हैं सिविल डिफेंस के, कि लोगों को किस तरह से जो है हैंडल करें? मैडम, यहाँ देखो, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डीएम मैडम के ऑर्डर हैं, एडीएम साहब के हैं, एसडीएम बसंत विहार के ऑर्डर हैं कि मार्केट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, और जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके चालान किए जाएं। यहाँ चलान के लिए कई एजेंसियां लगी हुई हैं, एनडीएमसी है, दिल्ली पुलिस है, और एसडीएम ऑफिस से भी हैं। और हमारी कई टीमें हैं जो अंदर जा जा के अवेयरनेस कर रही हैं लोगों को कि भी आप फ्री में, यहाँ पे कोरोना टेस्ट हो रहा है, आप फ्री में टेस्ट करवाएं, अपना कराएं, अपने स्टाफ का करवाएं। और इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि आप अपनी दुकानों के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अब ये जो हमारी टीम है ये सारी दुकानों पे जाती है, जाके ये उनको बोलती है भी सोशल डिस्टेंसिंग आप बना के रखिए, और पहले से काफ़ी लोग मान भी रहे हैं। यहाँ पे जो मार्केट एसोसिएशन है उनके प्रधान हैं, उनके साथ भी डीएम मैडम की मीटिंग हुई थी और उनको भी अवेयरनेस किया गया था कि आप भी इसमें सहयोग कीजिए। सभी जो एसोसिएशन के प्रधान हैं वो सभी सहयोग कर रहे हैं, इसमें कोरोना के साथ फाइट कर रहे हैं और अवेयरनेस भी कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी सहयोग कर रहे हैं। हमारे सिविल डिफेंस के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, गेटों पे भी लगा रखे हैं, और उसके अलावा अवेयरनेस कर रहे हैं जा जाके, और जो लोग नहीं मान रहे उनके चलान भी हो रहे हैं बिना मास्क के। विजय जी, जैसे हमने देखा कि आप अपनी टीम के साथ खुद यहाँ पर घूम रहे हैं, टहल कर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कई शरारती तत्व ऐसे में भी निकल आते होंगे जो नहीं सुनते होंगे, या लौट के हॉकर्स आते होंगे, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? लोगों के खिलाफ जो जैसे बॉडी हॉकर है, कुछ तो ऊपर से आदेश है उनके लिए, वो एनडीएमसी का काम है, एनडीएमसी अपना काम कर रही है। हाँ जी, एनडीएमसी काम कर रही है पिछले 3-4 दिनों से, तो मार्केट में काफ़ी शांति है और पहले से ठीक है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं
और ठीक चल रही है, पहले से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं जानना चाहूँगी, जैसे अब 2000 का चालान हो गया है, कई लोग मना करते होंगे, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई मना कर दे तो? मैडम पहले तो उनको हम बोलते हैं भैया आप मास्क पहन के रखिए, और जो जैसे 2000 का चालान है, कोई पकड़ा जाता है तो एनडीएमसी है, पुलिस है, उनका चालान करती है। जो नहीं करती है उनको फिर 188 का उनके पे मुकदमा होता है, वो पुलिस फिर अपने आप देखती है। 188 का मुकदमा दर्ज करते हैं उन पे। हाँ जी। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम जो है वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर लोगों को जो है टहल कर लोगों को बता रही है कि अगर आपने मास्क नहीं पहने हैं, यहाँ पर कई तरह से जो है सिविल डिफेंस की टीम्स को बांटा गया है। एक टीम है जो चालान काटती है, एक टीम है जो लोगों में सोशल अवेयरनेस को उनको बताती है। तो ऐसे सारे यहाँ पर कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं ताकि हम कोरोना से जंग को जीत जाए। हम आपको बता दें कि कोरोना सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, पूरे विश्व में है, लेकिन हमें अपने घर की सुरक्षा पहले करनी है, क्योंकि अगर हमारा घर सुरक्षित होगा तो हमारे बगल वाला घर भी सुरक्षित होगा। इसलिए सबसे पहले आप ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस अपने ऊपर जो है अपनाएं। पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपनी सुरक्षा जो है वो खुद मेंटेन करें, आपको देखकर सामने वाला भी सीखेगा। इस वक्त मैं खड़ी हूँ सरोजनी नगर के डिस्पेंसरी कैंप में, और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के इस कैंप के इंचार्ज मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं। सलामुद्दीन। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रोज़ाना यहाँ पर कितने टेस्ट हो जाते हैं? रोज़ाना लगभग 130 से 150 के बीच में हो जाते और हैं। कितना रेशियो आ रहा है पॉजिटिव? पॉजिटिव का यहाँ पर रेशियो लगभग 15 से 20% के बीच में आ रहा है, 15% के आसपास में आ रहा है। सर, कल के दिन कितने निकले होंगे बता सकते हैं? कल छुट्टी थी तो इसलिए लोग कम आए थे, तो कल के दिन में मेरे हिसाब से 4 या 5 पॉजिटिव थे। टेस्टिंग भी कम हुई थी छुट्टी होने की वजह से, 4 या 5 पॉजिटिव आई थी। और अब तो ये हो रहा है कि अब ज़्यादातर RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसकी रिपोर्टिंग थोड़ा देर से आती है। 2 दिन लगभग, 1 दिन लग जाते हैं, 24 घंटे 36 घंटे लग जाते हैं। तो अब ज़्यादा फोकस हम लोग का RT-PCR पे है। कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो कहते होंगे कि हमारा एंटीजन टेस्ट करिए, रैपिड टेस्ट करिए, तो ऐसे लोगों को क्या फिर आप उनका करते हैं या उन्हें समझाते हैं? उन्हें तो कोशिश करते हैं कि आप RT-PCR करवा लें, लेकिन जब जो रिजिड होते हैं तो एक आध का हम उसमें कर देते हैं, लेकिन फोकस हमारा RT-PCR पे है। तो आपको हमने दिखाया कि यहाँ पर इस कैंप में अभी भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोविड टेस्ट चल रहे हैं, और यहाँ पर हर रोज़ 10 से 15% का रेशियो जो है वो निकल ही आता है।